प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्रम ग्रंथ के अंतर्गत नाट्यशास्त्र के विषय में भरत मुनि ने किस प्रकार से अपने विचार रखे हैं, अपने उन्हीं के द्वारा जो कि नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके द्वारा रचित भरत मुनि नाट्यशास्त्र का हम अध्ययन करेंगे। प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदारतम्। ब्रह्मा और महेश्वर अर्थात शिव जो देवताओं को सिर झुकाकर प्रणम्य नमस्कार करके ब्रह्मा ने यत जिस नाट्यशास्त्र का उपदेश दिया, उस नाट्यशास्त्र को मैं आज भरत मुनि स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसका आज वर्णन करता हूँ। यह एक मंगलाचरण है। हमारे संस्कृत साहित्य में प्रायः मंगलाचरण से ही ग्रंथ का आरंभ होता है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भरत मुनि भी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं। इस प्रथम पद्य में सर्वप्रथम पितामह और महेश्वर इन दो शब्दों के द्वारा क्रमशः नाट्यशास्त्र के दो प्रवर्तकों ब्रह्मा और शिव को नमस्कार किया है, क्योंकि नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम ब्रह्मा ने बनाया और तदंतर यानी उसके पश्चात शिव ने उसकी परंपरा प्रवर्तित की, क्योंकि नृत्य भाव आश्रित होता है और ब्रह्मा के वेदों में भाव की प्रधानता है तथा महादेव के नृत्य को नृत्य कहते हैं जो ताल और लय से युक्त होता है एवं नाट्य का एक प्रधान अंग है। नमस्कार मन वचन कर्म से होता है, अतः शीर्षा पद से शारीरिक या कर्मणा नमस्कार किया गया है, देवो पद से वाचिक किया गया है तथा दोबारा ब्रह्मणा पद से मानसिक रूप से मन से नमस्कार किया गया है। नाट्यशास्त्र शब्द का अर्थ नाट्यशास्त्र वेद है, क्योंकि शास्त्र शब्द शासनवाची है, वेद ही संसार का शासक है। वेद शब्द का अर्थ लाभ और ज्ञान भी है, यह अर्थ भी यहाँ लिया जा सकता है। अब भरत मुनि स्वयं अपने आप को अलग सा मानते हुए अग्रिम दो पद्यों के द्वारा नाट्यशास्त्र की लुप्त परंपरा के उद्भव का वर्णन करते हैं। समाप्तजप्यं व्रतिनं स्वसुतैः परिवारितम् अनद्याये कदाचित् तु भरतं नाट्यकोविदं मुनयः पर्युपास्यै मात्रे त्रय प्रमुखाः पुरा पप्रच्छुस्ते महात्मानो नियतेन्द्रिय बुद्धयः। तो यहाँ कहा गया एक बार कदाचित कभी छुट्टी के दिन यानी अवकाश के समय नाट्य कोविदम नाट्यशास्त्र के विद्वान समाप्त जप्यम जप या जप्य को समाप्त कर बैठे हुए व्रतिनाम नियमानुष्ठान में युक्त स्वसुतई अपने पुत्रों से परिवारितम घिरे हुए इस भरत मुनि को पुरा यानी प्राचीन काल के आरंभ में, पुरा सृष्टि के आरंभ में नियतेन्द्रिय बुद्ध है, नियम में स्थित है, बुद्धियाँ और बुद्धि जिनकी, इंद्रियाँ और बुद्धि जिनकी अर्थात संयमशील, ऐसे विशाल बुद्धि वाले वे प्रसिद्ध आत्रेय जो मुनिगण है वो पूछने लगे। स्वसुतई इस पद में नियमाचरण के अनंतर पारिवारिक जीवन का सुख लेने वाले यह अर्थ ध्वनित होता है। अनध्याय इस कथन से उस दिन पठन पाठन का कार्य या कोई गूढ़ विचार नहीं किया जा रहा था, यह बतलाया गया है। नाट्य कोविदम इस विशेषण से अन्य भरतों की व्यावृत्ति की गई है। नियतेन्द्रिय बुद्धय से नाटक में भाग लेने वाले पात्रों को संयमशील होना चाहिए, यहाँ उपदेश दिया गया। यानी जो नाटक के जो पात्र है, जो मुख्य बिंदु है नाट्यशास्त्र के मुख्य जो अवदान है, उन्हें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, संयमशील रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और धैर्य को धारण करके करना चाहिए, इस तरह का उपदेश इसमें दिया गया है। तो आत्रेय आदि ने क्या पूछा, इसका यहाँ वर्णन किया गया है। यो अयम भगवता सम्यक प्रथितो वेद संमितः नाट्य वेद कथम ब्रह्मन उत्पन्न कस्य वा कृते। आगे कहा जा रहा है श्लोक में कि नाट्य वेद के वक्ता भरत जी, जो कि अयम हमारे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया वेद संमित है, वेदों के समान नाट्यशास्त्र वह भगवता अपने सम्यक ग्रथितः अच्छी तरह जिसे बनाया गया है सम्यक रूप से, यह किस प्रयोजन से
बनाया गया है व और कस्य व और किन अधिकारियों के लिए इसका निर्माण हुआ, इसके विषय में कि भाई नाट्यशास्त्र का जब नाटक का जब मंचन किया जाए तो वो उसके लिए उचित पात्र कौन है, इसका वर्णन। उक्त पद से ये प्रतीत होता है कि प्रश्न करने के बाद भरत मुनि नाट्यशास्त्र, नाट्य मंडप और किसी नाटक का प्रयोग मुनियों के समक्ष प्रदर्शित किया, इसीलिए अयम यह पद आया है। इस नाट्यशास्त्र में वीर और अद्भुत का श्रृंगार और हास्य का भी नायक और प्रतिनायक रूप में प्रदर्शन किया गया है, अतः ऐसा विलक्षण वेद के अलावा इसके अतिरिक्त कहीं नहीं मिल सकता। यही नाट्य वेद का ज्ञान है। इसी नाट्य वेद के विषय में अब अगला प्रश्न हम